सरकारी वकील कैसे बने? एपीओ, एपीपी, एडीपीओ, एडीए क्या है? जॉब प्रोफाइल क्या होती है? एलिजिबिलिटी क्या होती है? सिलेबस क्या रहता है? एज लिमिट क्या है? और सैलरी कितनी मिलती है? और भी क्या पर्क्स वगैरह कुछ मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? पूरी जानकारी एक ही वीडियो में आज आपको देने वाला हूं। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, आपने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है, चाहे आप बी एलएलबी कर रहे हो, चाहे आप बीकॉम एलएलबी कर रहे हो, चाहे आप एलएलबी 3 ईयर कर रहे हो या 5 ईयर कर रहे हो, ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप अभी 11th क्लास में हैं, 12th क्लास में है या 10th क्लास में है और आपने प्लान किया है कि आप आगे चल के जो है लॉ करेंगे, या तो लॉ की फील्ड में आप जुडिशियल ऑफिसर बनेंगे, जज बनेंगे, उसके रिगार्डिंग भी मैं ऑलरेडी एक वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूं, उसको भी आप देख सकते हो। अगर आप जज नहीं बनना चाहते हैं तो आप एक सरकारी वकील बन सकते हैं। सरकारी वकील गवर्नमेंट लॉयर जो होता है, जिसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलते हैं। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, सारी जानकारी कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आपको आगे चल के किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है किसी भी पॉइंट की रिगार्डिंग, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, सो डैट मैं या मेरी टीम उस कमेंट का रिप्लाई करके आपके डाउट को हम सॉल्व कर सके। चलिए आज की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण सांगवान और आप सबका स्वागत है लो वाला जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हाउ टू बिकम ए गवर्नमेंट लॉयर। जी हाँ, सरकारी वकील कैसे बन सकते हो। गवर्नमेंट लॉयर मतलब सरकारी वकील, जहां आपको सैलरी मिलती है, एक अच्छी खासी रिस्पेक्ट मिलती है सोसाइटी में, आपका क्या कार्य रहता है, ये सारी चीज़ें, ये अलग अलग नाम से जो है गवर्नमेंट लॉयर जो होता है, इसकी वैकेंसी के अलग अलग नाम है। कहीं पे इसको एपीओ कहा जाता है, कहीं पे एपीपी बोला जाता है, काफ़ी स्टेट्स में एडीपीओ बोला जाता है और कुछ स्टेट्स में एडीए भी बोला जाता है। तो आज की ये वीडियो जो है एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो रहने वाली। इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर कभी कोई और वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी अगर आप सरकारी वकील बनना चाहते हैं, राइट। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? कंप्लीट रोड मैप। जी हाँ, कंप्लीट रोड मैप हम डिस्कस करने वाले गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन के लिए, सरकारी वकील बनने के लिए, जिसको हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर पीपी साहब बोल देते हैं, राइट। इसकी जॉब प्रोफाइल क्या रहती है हम लोग समझेंगे, कि कार्य क्या करना होता है, अंडरस्टैंडिंग द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर्स। अगर आप सरकारी वकील बन जाते हो तो आपका कार्य क्या रहता है, क्या क्या कार्य आपको जो है करना होता है। एलिजिबिलिटी क्या होगी भैया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, रिक्वायरमेंट्स क्या है अलग अलग स्टेट्स की, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भी आती हैं इसमें वैकेंसीज, उसके बारे में फिर कभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज मैं स्टेट स्पेसिफिक बता रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपकी सीबीआई है ना, सीबीआई का नाम आप सबने सुना होगा, वहाँ पे भी सेम पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसीज निकलती हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज भी होती हैं और स्टेट स्पेसिफिक भी होती है। अगर बिहार से है, यूपी से है, हरियाणा, पंजाब, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कहीं से भी हैं, स्टेट स्पेसिफिक भी होती हैं वैकेंसीज और सेंट्रल भी होती हैं। अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैकेंसीज निकलती हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेक्शन कैसे होता है, सिलेबस क्या क्या रहता है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एज लिमिट क्या रहती है, सर मैं 18 साल का हूँ, 19 साल का हूँ, क्या मैं ये एग्जाम में अपियर कर सकता हूँ, या मैं 36 ईयर्स का हूँ, या मैं 40 ईयर्स का हूँ, क्या मैं इस एग्जाम में अपियर कर सकता हूँ। एज लिमिट क्या रहती है, हर एक कैटेगरी के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। जनरल कास्ट के लिए क्या है, ओबीसी के लिए क्या है, एससी के लिए क्या है, एसटी के लिए क्या है, और कैरियर बेनिफिट्स क्या हैं। जी हाँ, सैलरी स्ट्रक्चर हम समझेंगे, कितनी सैलरी आपको मिलेंगी, क्या पर्क्स है, और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है एक सरकारी वकील होने के नाते। तो चाहे आप लॉ स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक यंग एडवोकेट हैं, चाहे आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, ये वीडियो आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी देने वाली है कि भैया गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर के तौर पे अगर आप डिसाइड करते हैं तो वहां पे करियर अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जॉब प्रोफाइल से। ये समझते हैं कि प्रोसिक्यूटर होता है क्या है। देखिए, गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर वर्ड यूज किया गया तो जनरली क्रिमिनल केस ही जो है ये डील करने वाले हैं। सो गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर्स जो होते हैं ये लॉ ऑफिसर्स होते हैं, स्टेट के भी होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी होते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर, राइट। ये क्रिमिनल कोर्ट्स के अंदर अपीयर होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो वकील होता है उसको बोलते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, गवर्नमेंट लॉयर। जी हाँ, ये प्रेजेंट करते हैं एविडेंसेस एक्यूज्ड के खिलाफ, एग्जामिन करते हैं विटनेसेस को, गवाही वगैरह करवाते हैं, आर्ग्यू करते हैं कोर्ट के सामने। सो सबसे इंपॉर्टेंट इनका जो है ड्यूटी जो है वो है कोर्ट को असिस्ट करना, सो डेट कोर्ट एक जो ट्रूथ है उसको फाइंड आउट कर सके, राइट। सिर्फ कन्विक्शन करवाना इनका कार्य नहीं है ना। गुड प्रोसिक्यूटर जो होता है, एक अच्छा जो सरकारी वकील जो होता है, प्रोसिक्यूटर ही मैं बोलूंगा, वो इंश्योर करता है कि जस्टिस सर्व हो, राइट। ना ही गलत तरीके से किसी को वो कन्विक्ट करवाता है, ना ही किसी को वो
एक्विट करवाता है या वो करवाता है, राइट। सो ये बहुत क्लोजली कनेक्टेड होते हैं, पुलिस के साथ मिलके, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ मिलके, कोर्ट्स के साथ मिलके ये पूरा का पूरा जो क्रिमिनल केस है उसको देखते हैं, डील करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य इनका जो है वो रिप्रेजेंट द स्टेट, राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर, प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करते हैं एक्यूज्ड के खिलाफ और इंश्योर करते हैं कि जस्टिस जो है प्रीवेल हो। एपीओ, एपीपी, एडीपीओ, एडीए, ये अलग अलग नाम दिए गए हैं। जी हाँ, देखिए ये नाम अलग है लेकिन वैकेंसी वही है, काम एक ही होता है। इंडिया के अंदर क्या है, जो गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर्स है ना, वो सेम ही रहते हैं, लेकिन इनका जो डेजिग्नेशन है वो चेंज हो गया है स्टेट टू स्टेट, इनके नाम चेंज किए गए हैं, राइट। तो जितने भी टाइटल ऊपर मैंने लिखे हैं ये एंट्री लेवल प्रोसिक्यूशन पोस्ट है, राइट। आप डायरेक्ट एग्जाम देके यहाँ पे लग सकते हो। जैसे अगर हम बात करें कि जो एग्जाम है वो कौन कंडक्ट करवाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस जो है कंडक्ट करवाती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स कंडक्ट करवाती हैं। सबसे पहले अगर एपीओ की बात करूं, एपीओ क्या होता है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। ये किसी स्टेट में एपीओ का नाम मिलेगा, इसका किसी स्टेट में किसी और नाम से जाना जाएगा, लेकिन ये होता है क्या है, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, कॉमन डेजिग्नेशन, यूज किया जाता है काफी सारे स्टेट्स में एंट्री लेवल प्रोसिक्यूटर्स के लिए। एपीपी क्या होता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अनदर वाइडली यूज टाइटल फॉर गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर्स एज डिस्ट्रिक्ट लेवल, इनको हम एपीपी बोलते हैं। एडीपीओ क्या होता है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, डेजिग्नेशन अगेन डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोसिक्यूशन वर्क के लिए। और एडीए क्या है, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटर्नी। जनरली एडीए जो है ये यूज किया जाता है हरियाणा, पंजाब एंड हिमाचल में, राइट। ये काम सबका सेम ही है, राइट। सारे ही गवर्नमेंट एडवोकेट्स होते हैं, राइट। डिफरेंट टाइटल्स है लेकिन वर्क प्रोफाइल और रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सब की जो है सेम रहती है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। अब आगे बढ़ने से पहले जॉब प्रोफाइल और समझ लेते हैं और डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी कल को अगर आप बन जाते हो गवर्नमेंट एडवोकेट, एपीओ, एपीपी, तो क्या क्या कार्य आपको करने पड़ सकते हैं, राइट। स्क्रूटनाइज करना है पुलिस रिपोर्ट को। जी हाँ, जो पुलिस ऑफेंस होने के बाद इन्वेस्टिगेशन करती है, उसका जो चालान सबमिट करती है, राइट, जो चालान होती है जिसको हम पुलिस रिपोर्ट बोलते हैं, उसको आपको रिव्यू करना है, चार्जशीट को असेस करना है कि एविडेंस सफिशिएंट है या नहीं है इस केस को प्रोसिक्यूट करने के लिए। ट्रायल्स आपको कंडक्ट करने होते हैं, अपीयर करना है आपको डेली मैजिस्ट्रेट की सेशंस कोर्ट में फ्रेम चार्जेस के लिए, केस को आर्ग्यू करने के लिए, क्योंकि आप वहीं पे कार्य करते हो। हैंडल करना है लीगल मैटर्स, बेल एप्लीकेशंस है, रिमांड मैटर्स है, अपील्स, रिव्यूज, पेटिशन, ये सब आपको जो है कार्य करना होता है जब कोर्ट में आप अपॉइंट होते हो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे। लीगल ओपिनियंस भी आपको देने होते हैं, पुलिस को लीगल मैटर्स के ऊपर आपको ओपिनियन देना पड़ता है। रिक्वेस्ट के लिए आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कह सकते हो। विटनेसेस को एग्जामिन करना पड़ता है, कंडक्ट करना पड़ता है आपको एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेसेस का, फैक्ट्स को स्टैब्लिश करवाने के लिए। और रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, केस फाइल्स हो गई हैं, डायरीज हो गई हैं, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है सीनियर प्रोसिक्यूटर्स के से या ऑफिशियल से। ये सारा कार्य आपका रहता है। ये एक फुल टाइम जॉब है। अगर आपको लगता है कि भाई मुझसे नहीं होगा तो प्लीज़ इसको ना करें, क्योंकि ये फुल टाइम है बेटा। जैसे एक वकील होता है वैसे ही सरकारी वकील होता है, फुल टाइम कोर्ट रूम ओरिएंटेड जॉब है। मैक्सिमम काम जो है आपका कोर्ट रूम में ही होता है और कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इंश्योर करवाना जस्टिस क्रिमिनल मैटर्स के अंदर। प्रोसिक्यूटर्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स हो गए, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो गए, एसपी हो गया है, इन सबके साथ बहुत क्लोजली, या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो गया, इन सबके साथ मिलकर जो है अपना कार्य करते हैं। ये जो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस किए। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि ये कैरियर आपको क्यों चूज़ करना चाहिए, ये भी तो समझना है ना। अगर आप डिसाइड करते हो कि मुझे तो गवर्नमेंट लॉयर ही बनना है, क्यों बनना है, इसका एक रीज़न है। कुछ रीजंस मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले है इंटेंस कोर्ट रूम एक्सपोजर। डे 1 से, जी हाँ, डे 1 से रियल ट्रायल कोर्ट एक्सपीरियंस आप करते हो। डे 1 से, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होती है उसी दिन से आपको कोर्ट रूम में बिठाया जाता है, राइट। आप कोर्ट रूम डे 1 से ही कोर्ट रूम को जो है ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो। मास्टर हो आप क्रिमिनल लॉ के, है ना। डीप अंडरस्टैंडिंग हो जाती है आपको क्रिमिनल लॉ की, प्रोसीजर की, एविडेंस की, क्योंकि क्रिमिनल लॉ के ही मैटर्स जो है जनरली आप डील करते हो। सिक्योर गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी का लालच हर किसी को होता है। स्टेबल एम्प्लॉयमेंट है, रेगुलर सैलरी मिलेगी और टाइम टू टाइम प्रमोशन भी मिलेगा आपको। ये भी रीज़न है इस जॉब को चूज़ करने का। हाई सोशल इम्पैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप विक्टिम्स के लिए काम करते हो, सोसाइटी के लिए काम करते हो और आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है और सेटिस्फेक्शन भी मिलता है और समाज में एक अलग ही रुतबा आपका हो जाता है कि भाई सरकारी वकील है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, पीपी साहब हैं हमारे। पुलिस के साथ बड़ा
कोऑर्डिनेटेड काम करते हो तो पुलिस के वहाँ पे भी थोड़ी सी आपकी रिस्पेक्ट रहती है, पुलिस वाले भी आपको थोड़ा सा लाइजनिंग के हिसाब से देखते हैं, है ना। स्ट्रॉन्ग करियर फाउंडेशन, बिल्कुल एक्सीलेंट बेस है जुडिशियल सर्विसेज और सीनियर प्रोसिक्यूटर पोजीशंस के लिए। अगर आप जज भी बनना चाहते हो तो ये एक अच्छी शुरुआत है, यहाँ से आप कर सकते हो और आगे जाके जो है सीनियर प्रोसिक्यूटर भी आप बन सकते हो, राइट। सो ये करियर आपको एक यूनिक कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है, प्रैक्टिकल लीगल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी आपको मिलने वाली है और मीनिंगफुल सोशल कंट्रीब्यूशन, समाज में आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, राइट, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग पाथ ऑफ लॉ ग्रेजुएट। सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा रेगुलर बेसिस पे, राइट। अब चलें आगे। जी हाँ, देखिए अब ये एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है, अगर आप गवर्नमेंट एडवोकेट बनना चाहते हैं तो क्या हमारे यहाँ पे कोई कोर्स चलता है उस चीज़ के लिए, फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पे? जी हाँ, हमारे यहाँ पे अभियोजन 2.0 ये एक ऐसा कोर्स है जहाँ पे आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, गवर्नमेंट लॉयर की कंप्लीट प्रिपरेशन, कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करवाई जाती है। ये बैच लगभग 10 से 12 महीने का बैच होता है, जिसके अंदर आपको जो है हर एक स्टेट की ऑलमोस्ट प्रिपरेशन हम लोग इस बैच में करवाते हैं। 10,999 रुपये में ये बैच आपको मिलता है, जिसके अंदर कंप्लीट प्री मेंस इंटरव्यू जो भी आएगा एग्जाम में सब आपको इस बैच में प्रिपेयर करवाया जाएगा। इस बैच का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या डायरेक्टली आप PW ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस बैच में एनरोल कर सकते हो। देखिए ज़रूरी हो जाता है अगर आप लॉ कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, आपको स्टार्टिंग से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये जो वैकेंसीज आती हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं होता। अभी आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको भी आगे बताने वाला हूँ। अब बेसिक एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि कौन इस एग्जाम में अपीयर कर सकता है, कौन फॉर्म फिल कर सकता है। हर एक स्टेट का एक कॉमन पैटर्न है। देखिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकती है, लेकिन कुछ कॉमन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो हर स्टेट में अप्लाई होता है, लेकिन फिर भी आपको जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना होगा जब भी आप फॉर्म फिल करें। सबसे पहले सिटीजनशिप के ऊपर बात करें, इंडिया का सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बात करूं, LLB, ठीक है, चाहे 3 ईयर हो चाहे 5 ईयर हो, चाहे आपने BA LLB कर रखा हो, चाहे आपने BCom LLB कर रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, लॉ की डिग्री होनी चाहिए। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो हैं, जो अपने फाइनल ईयर में हैं या जो अपेयरिंग स्टूडेंट्स हैं, वो इस एग्जाम को फिल नहीं कर सकते हैं, राइट। एज क्या होगी? देखिए कम से कम 21 साल है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ स्टेट्स में 35 है, कुछ में 40 है, और कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आपको मिलता है। SC ST है तो अलग अलग रिलैक्सेशन आपको मिलता है। एनरोल्ड एज एन एडवोकेट होना ज़रूरी है या नहीं है? देखिए यूजुअली रिक्वायर्ड है एडवोकेट एक्ट के अंदर, और कुछ स्टेट्स कहते हैं कि आप एनरोल्ड एज एन एडवोकेट होने चाहिए, लेकिन क्या AIBE एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए? नहीं, उसकी ऐसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हाँ एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट होना एक रिक्वायरमेंट है सरकारी वकील PP के तौर पे नियुक्त होने के लिए, ठीक है। काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर ये मांगा जाता है कि आप एनरोल्ड हों एज एन एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। मिनिमम एज 21 साल है, कुछ स्टेट्स के अंदर मैक्सिमम एज 35 से लेके 40 ईयर्स तक भी है। SC ST OBC वुमेन PWD एक्स सर्विसमैन एंड अदर कैटेगरीज को स्टेट्स के रूल के अकॉर्डिंग जो है एज रिलैक्सेशन मिलता है, राइट। चलिए आगे चलते हैं, अब समझते हैं स्टेट स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी में। थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूं, 3-4 स्टेट्स का मैंने एग्जांपल लिया है क्योंकि यहां पे अच्छी वैकेंसीज निकलती हैं, राइट। तो यूपी, बिहार, MP, हरियाणा की बात कर रहा हूं, इसी प्रकार से हर स्टेट का आता है। यूपी में APO की वैकेंसी आती है, बिहार में भी APO की वैकेंसी आती है, मध्य प्रदेश में उसको ADPO बोलते हैं और हरियाणा में ADA बोलते हैं। यूपी बिहार की अभी हाल फिलहाल वैकेंसीज भी आने वाली हैं, हरियाणा की आई हुई थी लेकिन थोड़ी सी पेंडिंग है, MP भी अभी आने वाला है। तो ये आपकी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, MP मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। रिक्वायरमेंट वही है, लॉ कंप्लीट हो, डिग्री आपके पास। एज यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट है, यहाँ पे 21 से 40 है, यहाँ पे 21 से 35 और 37 है ना। यहाँ पे 21 से 40 है, यहाँ पे 21 से 42 है। हरियाणा के अंदर 21 लेके 42 तक आप दे सकते हो। मैंडेटरी प्रैक्टिस कहीं पे भी रिक्वायर्ड नहीं है, किसी भी स्टेट के अंदर मैंडेटरी प्रैक्टिस जो है रिक्वायर्ड नहीं है, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा एज एन एडवोकेट, नहीं, जनरली नहीं होता है। हाँ, स्टेट कुछ रूल्स वगैरह चेंज कर दे तो अलग बात है, बट वर्क एक्सपीरियंस जो है रिक्वायर्ड नहीं होता है। एज पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी देखोगे नहीं होता है। हरियाणा में बस एज एन एनरोल्ड एडवोकेट आप होने चाहिए, राइट।
तो ये जो है सारा थोड़ा सा मैंने कंपैरिजन दिया सो डेट आपको समझ में आए, राइट। एज का जो है रिलैक्सेशन आपको डिफरेंट डिफरेंट जो आपके स्टेट रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग मिलता है। एज लिमिट बताऊं, कम से कम 21 साल उम्र होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 से 40 हो सकती है। एक्स्ट्रा ईयर्स आपको मिल सकते हैं अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, है ना। जैसे जनरली एज रिलैक्सेशन जो है SC ST कैंडिडेट्स को जनरली 5 साल के लिए एक्स्ट्रा मिलता है, OBC को 3 साल मिलता है, वुमेन कैंडिडेट्स को एडिशनल ईयर्स मिल जाते हैं काफ़ी सारे स्टेट्स में। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है इनको भी कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, और एक्स सर्विसमैन को भी स्पेशल प्रोविजंस होते हैं, राइट। सो अटेम्प्ट लिमिट कितनी है, कितनी बार आप इस एग्जाम को दे सकते हो। अगर पहली बारी में आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो क्या आप बार बार दे सकते हो, UPSC की तरह ऐसा तो नहीं है कि 2-3 बार ही दे सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या है, कोई स्पेसिफिक अटेम्प्ट लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं की गई है, आप जितनी बार देना चाहें उतनी बार दे सकते हो, है ना, अनलिमिटेड है। लेकिन बस एज आपकी जो है, मैक्सिमम एज क्राइटेरिया जो है वो आपका जो है ओवर ना हो जाए, बस एज को ध्यान रखना है। लिमिट कोई भी नहीं है, 10 बार दो, 15 बार दो, 20 बार दो, 25 बार दो, जितनी बार आप एग्जाम देना चाहते हैं दे सकते हो। सो एज लिमिट क्लियर हो गया, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्लियर हो गया। अब चलते हैं एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। 3 स्टेजेस में जनरली एग्जाम होता है हर एक स्टेट के अंदर, राइट। 3 स्टेजेस एग्जाम होता है। अगर हम बात करें, फर्स्ट स्टेज होती है प्रिलिमिनरी एग्जाम, ये फिल्टर करने के लिए होती है, काफ़ी सारे सीट्स आ जाती हैं, काफ़ी सारे बच्चे फॉर्म फिल कर देते हैं, तो प्री एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, MCQ बेस्ड होता है। फिर होता है मेंस रिटन एग्जामिनेशन, सब्जेक्टिव होता है। फिर होता है इंटरव्यू या वाइवा वॉइस, राइट। मल्टीपल चूज क्वेश्चंस आते हैं, कहीं पे देखिए लो तो आता ही आता है, GK भी आती है काफ़ी सारे स्टेट्स में, कुछ लैंग्वेज भी आ जाती है, रीजनिंग मैथ्स वगैरह भी आ जाता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके मार्क्स जो हैं आपके फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ते हैं। मेंस एग्जाम जो है आपका सब्जेक्टिव होता है, इन डेप्थ नॉलेज टेस्ट की जाती है आपकी क्रिमिनल लॉज की, कॉन्स्टिट्यूशन की, लैंग्वेज की, कई जगह ऐसे राइटिंग भी आता है, लीगल ड्राफ्टिंग भी आती है, राइट। और ये मेंस में जो आप मार्क्स स्कोर करते हो ये फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर ऐड ऑन किए जाते हैं जब एक मेरिट लिस्ट बनती है। इंटरव्यू पैनल होता है जजेस का, सीनियर ऑफिसर्स होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को, लीगल अंडरस्टैंडिंग को, कम्युनिकेशन स्किल्स को, प्रैक्टिकल अप्रोच को समझते हैं और आपको जो है वहाँ पे स्कोर करते हैं। फाइनल मेरिट कैलकुलेशन जो होता है वो आपका किस बेस पे होता है, कंबाइंड स्कोर जो आपका मेंस एग्जाम में आपने स्कोर किया है और जो इंटरव्यू में किया है, इन दोनों का जो स्कोर कैलकुलेट बन के एक टोटल बनता है, उसके ऊपर आपकी मेरिट जो है डिसाइड की जाती है। प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है उसको काउंट नहीं किया जाता है फाइनल सिलेक्शन के लिए, ये सिर्फ फिल्टर करने के लिए होता है। सो 3 चरणों में आपका एग्जाम होता है। सिलेबस क्या होता है, मैं जर्नल सिलेबस आपको बता रहा हूँ क्योंकि हर स्टेट का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है सिलेबस, वो आपको लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो, पहले क्या करना चाहिए। जनरली देखिए कोर लॉ सब्जेक्ट्स आते हैं, कोर लॉ सब्जेक्ट्स के अंदर जो सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉज है, हमारे इंडिया के अंदर 3 क्रिमिनल लॉज हैं जनरली। पहले IPC CRPC एविडेंस होता था, अब उनको रिप्लेस करके रिपील कर दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो कुछ स्टेट्स के अंदर अभी पुराना भी आ रहा है, नया भी आ रहा है, तो ये आपको एज पर दी लेटेस्ट नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा। तो ये लॉज जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। कहीं कहीं पे स्पेशल लॉज भी आते हैं, जैसे NDPS हो गया, पॉक्सो हो गया, SC ST एक्ट हो गया, DV हो गया, IT एक्ट हो गया, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। बट जनरली हमेशा याद रखें कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम के लिए क्रिमिनल लॉज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल लॉज को पढ़ें, कॉलेज टाइम से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसके अलावा कुछ आता है, जी हाँ, कुछ अदर एरिया से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी सारे स्टेट्स में, UP बिहार, अब तो हरियाणा में भी है ना। जनरल नॉलेज हो गया, करंट अफेयर हो गया, कुछ स्टेट्स में जनरल हिंदी रीजनल लैंग्वेज भी आती है, जैसे झारखंड में रीजनल लैंग्वेज आती है, जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस भी कुछ स्टेट्स में आपको देखने को मिलेंगे, रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी आपको कुछ स्टेट्स में देखने को मिलेंगे। ये आपको स्टेट टू स्टेट जो है नोटिफिकेशन आपको देखना होगा। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि सर पर्टिकुलर इस स्टेट के बारे में एक वीडियो बना दीजिए डिटेल, तो कमेंट जरूर कर दीजिए, मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। अगर आप बिहार से हैं, UP से, हरियाणा से, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, जिस भी स्टेट की आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हो इस पब्लिक प्रोसिक्यूटर वैकेंसी के ऊपर, मुझे बताइएगा, मैं बना दूंगा। तो यहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, DPSP, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है ना, लॉ और गवर्नेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हिंदी इंग्लिश हो गया है, राइट। आपका कुछ स्टेट्स जो है रीजनिंग और बेसिक मैथ्स 10th क्लास तक का मैथ भी आपसे पूछते हैं। अगेन इन सब की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन, आप चाहे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट लॉयर की प्रिपरेशन करें, अभियोजन 2.0 एक मात्र एक ऐसा बैच है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, जिसके अंदर
कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाती है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर PW ऐप पे जाके चेकआउट कर सकते हो। 10,999 इसकी फीस है। सारी चीज़ें, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगी, सब कुछ आपको इस बैच के ऊपर मिलता है। आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो अभियोजन 2.0, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं सर पैसा कितना मिलेगा, ये तो बताओ, सैलरी कितनी मिलेगी, है ना, और करियर ग्रोथ क्या है। देखिए जनरली जब भी हम सैलरी की बात करते हैं, ये इंडिकेटिव सैलरी है ना, इतनी ऑलमोस्ट आपको मिलती है, इन हैंड कई बार ज़्यादा भी मिल जाती है। सो पे स्केल जो है ग्रुप बी का होता है। ग्रुप बी या ग्रुप ए ऑफिसर लेवल स्केल पे आप होते हो। ऑफिसर लेवल मैं कह रहा हूँ, गेस्टेड ऑफिसर लेवल का आपका स्केल होता है। अप्रोक्स स्टार्टिंग जो है 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक होती है। तो मान के चलो अभी जो हरियाणा में है वो 76 से स्टार्टिंग है, तो 1 लाख समथिंग जो है आपको मिलती है। इन हैंड आपको जो है 76 1 लाख के आसपास जो है सैलरी आपको मिलती है। डियरेंस अलाउंस, HRA, TA, मेडिकल, अदर बेनिफिट्स आपको मिलते हैं क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो। प्रमोशन आपको मिलता है, आप APO से APP से सीनियर या डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर तक जा सकते हो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर तक जा सकते हो, ये जो हायर पोस्ट होती है। पेंशन आपको मिलती है, NPS आपको मिलता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या बेटा, ये जॉब सिक्योरिटी आपको मिलती है। आप जो है रिटायरमेंट तक आराम से काम करेंगे, बढ़िया सैलरी मिलेगी, सारी चीजें सेटल डाउन है। ठीक है जी। अब बात करते हैं सर स्टार्टिंग कैसे करें, कहां से, कुछ तो बता दो। हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, है ना। प्रिपरेशन का रोड मैप स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको यहां पे दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले डाउनलोड करो ऑफिशियल सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। आप जिस भी स्टेट की करना चाहते हो, अपना क्रिमिनल लॉ स्ट्रॉन्ग करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, केस लॉज पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करो, PYQs मॉक टेस्ट लगाओ, है ना, इंप्रूव करो आंसर राइटिंग फॉर मेंस के लिए, और अपनी इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज अगर आपके स्टेट में आती है तो उनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो, और लेटेस्ट क्रिमिनल लॉ जजमेंट्स पढ़ते रहिए। ये पूरी की पूरी आपकी जो है एक स्ट्रैटेजी रहेगी। बहुत सिंपल बता रहा हूं मैं आपको, ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूं। आप शुरुआत यहां से कर सकते हो, राइट। अब हु शुड कंसिडर दिस कैरियर, किसको ये कैरियर जो है चूज करना चाहिए, सरकारी वकील किसको बनना चाहिए। देखो यार, अगर आप लोगों को क्रिमिनल लॉ से बहुत ज़्यादा प्यार है और आप कोर्ट में जो ट्रायल का काम होता है उससे बहुत ज़्यादा लव करते हो, तो भैया लव है आपका क्रिमिनल लॉ एंड ट्रायल वर्क, तो डेफिनेटली आपके लिए है। कोर्ट रूम एक्सपोजर चाहते हो और एक स्टेबल इनकम, जी हाँ स्टेबल इनकम की बात कर रहा हूँ, अगर वो चाहते हो तो डेफिनेटली आपको जो है इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए। जुडिशरी एस्पिरेंट हो, बनना जज चाहते हो, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बैकअप भी तो रखना पड़ेगा ना। जरूरी थोड़ी है जज बन जाओगे, एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो एक बैकअप होना चाहिए आपके पास। तो ये बैकअप के तौर पे भी बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हो, सोशल इम्पैक्ट चाहते हो, तो दिस इज द बेस्ट कैरियर ऑप्शन फॉर यू एज ए लॉ स्टूडेंट, या अगर आप लॉ स्टूडेंट भी नहीं है, आगे सोच रहे हैं, तो भी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। सो जितना जल्दी इसकी स्टार्ट करें आप प्रिपरेशन, उतना बेटर होगा, राइट। एंड प्रोसिक्यूटर बैकबोन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस होता है। कंक्लूजन यही है, लॉ स्टूडेंट से लेके गवर्नमेंट लॉयर तक का सफर हमें स्टार्ट करना है, और योर जर्नी टू बिकम ए गवर्नमेंट लॉयर बिगिंस नाउ। अभी से आपने ये वीडियो देखी है, आज से ही आप ये मान के चलें कि मैंने करण सांगवान सर की आज वीडियो देखी है, और आज से ही मेरी जर्नी जो है स्टार्ट हो गई है टू अ स्टूडेंट टू अ गवर्नमेंट लॉयर और अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सो लेट्स स्टार्ट दी जर्नी। प्रॉमिस जरूर करना कि सर मैंने आपकी वीडियो देखी है और आज ही मैं अपनी जो है जर्नी स्टार्ट कर रहा हूं, और जिस दिन मैं बन जाऊंगा उस दिन इसी वीडियो के नीचे आके मैं कमेंट करके जाऊंगा कि सर मेरा आज फाइनल सिलेक्शन हो गया पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑन हाउ टू बिकम ए गवर्नमेंट लॉयर। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें जो लॉ करना चाहते हैं, लॉ कर रहे हैं, या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्जाम देना चाहते हैं। और अभियोजन 2.0 फाउंडेशन बैच जो है वो इसी एग्जाम को क्रैक करवाने के लिए है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस एग्जाम के लिए आप जो है उस बैच को कंसीडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कोई डाउट, कोई क्वेरी रह जाए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं या मेरी टीम आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अगर आप चाहेंगे कोई और वीडियो मैं लेके आऊं तो डेफिनेटली कमेंट करना, वो भी मैं लेके आऊंगा। बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल ए वेरी बेस्ट ऑफ लक, है ना, फॉर योर न्यू जर्नी। स्टार्ट नाउ। थैंक यू।